है, हवन है, भंडारा है। पता है, मैं जब पहले शादी से पहले खुशी होती है जब वहाँ पे भीड़ देखते हैं ना, और सब लोग जब इतने प्यार से खाना खाते हैं। मॉर्निंग गाइस, आज सुबह सुबह आप नहाए धोआए। आज लास्ट डे है। यस, आज कन्या पूजन भंडारा और सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं एकदम नहा के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब जिसमें नहा के आई हूँ। अभी मैंने नाइटी पहना है, अभी मैं साड़ी पहनूंगी। पंडित जी ने बोला था मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, उससे पहले आप लोग एकदम रेडी हो जाना। लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं। सो कंजक पूजन है, माता की विदाई है, हवन है, भंडारा है। पता है, मैं जब पहले शादी से पहले या कभी भी मैं जब भंडारा देखती थी ना कि कोई कराता था, तो हमेशा से मन में ऐसा होता था कि काश माता रानी इतना दे कि हम भी ऐसे भंडारा कराएं। बहुत बहुत अच्छा होता है जब लोग बहुत सारे भीड़ में वो हलवा पूड़ी सब्जी खाते हैं। उनको देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी खाती थी पहले, लेकिन तब यही मन में चलता था कि माता रानी काश इतना दें कि हम भी इस लायक हों और भंडारा कराएं। और माता रानी ने सक्षम बनाया है, तो इसलिए हम हर साल भंडारा कराते हैं। और सच में बहुत 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 खुशी होती है जब वहाँ पे भीड़ देखते हैं ना, और सब लोग जब इतने प्यार से खाना खाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। हम लोग खुद पूरा परिवार जाके वहाँ पे सबको खिलाते हैं। और ये तीसरा साल है, वैसे तो चौथा साल है भंडारा का। नहीं, ऐसे तो हमने 5 बार कर दिया। अभी हमने भागवत में भी किया था भंडारा, 4-5 बार हमने कर दिया। बट नवरात्रों के भंडारे की बात अलग होती है, क्योंकि वैसे हम लोग जो भंडारा है वो हम लोग थोड़ा सा छोटे लेवल पे कराते हैं, बट नवरात्रों वाला हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कराते हैं। बाहर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर आप ब्लॉग्स अगर देखते हो तो बाहर जो हमारा सेक्टर का बाहर है, वहाँ पे हम लोग टेंट लगाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े से हांडे होते हैं, बड़े बड़े से चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग खाना बनवाते हैं और सबको खिलाते हैं। रेडी होके मिलती हूँ आपसे। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे साड़ी पहनना। और धनी भी मेरा रेडी हो चुकी है। धनी का हेयर स्टाइल कर लिया मम्मा, फिर धनी जाएगी कन्या खाने। ऐसा हम लोग कहीं भेजते नहीं है धनी को। अभी तो बड़ी हो जाएगी तब जाया करेगी कन्या कहीं भी। अभी हम लोग ज़्यादा कहाँ भेजते हैं। और गाइस, मैं तो इतना कन्या खाई ना कि मैं अपने पापा से पिट जाती थी कन्या खाने के चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत दूर दूर चली जाती थी कन्या खाने और मेरे पापा को गुस्सा आ जाता था। पापा और मम्मी मुझे पीट दिया करते थे। पहले हमारे टाइम पे 1 रुपये 2 रुपये मिलते थे, अब तो इनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। आपको जब पहली बार आई, मतलब उस टाइम आई नहीं थी, तब लाई थी। होली कुछ था तब दिया था, अब जाके हो रहा है। बड़ा साइज दे दी थी, ला के बोली थी। मुझे इसलिए याद है ना, ये पहनाने के लिए बोली थी तो हुआ नहीं था। पापा तैयार बनी खाली साड़ी पहन के आता है। चुन्नी ले तो लो अच्छे से। चलो मामा साड़ी पहन के आई। गाइज, ये लड़का सुबह, ये बुढ़ा, ए बुढ़ा इधर आओ, इधर आओ। ये बूढ़ा सुबह से तैयार हो रहा है। और ये बुढ़ा, चाची बुढ़ी है कि चाचू बुढ़ा है?
कौन बुड्ढे है? और इनका अभी तक वो नहीं मिल रहा। और मैं 9 दिन का रिकॉर्ड रहा है कि मैं एक दिन भी रेडी होने के लिए डांट नहीं सुनी हूँ और एकदम टाइमली रेडी होके बैठी रहती हूँ। आज भी सेम चीज़ हुआ। आज भी मैं एकदम सुबह उठी थी, मैं 7 बजे उठ गई थी और एकदम मस्त रेडी वेडी होके बैठी हुई हूँ कि पंडित जी जब बोलेंगे तब आ गए। वैसे पंडित जी भी वो तैयारी कर रहे हैं हवन की, और जैसे ही पंडित जी बोलेंगे वैसे मैं पहुँच जाऊँगी पूजा में। तो 9 दिन का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, वरना ऐसा होता नहीं है। हमेशा डांट पड़ती ही पड़ती है, तभी जाके कोई काम होता है। और ये इनका पजामा नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है। धनवी भी रेडी है। अच्छा, मैं धनवी की एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं बेड से उठ गई कभी भी, कितने भी लेट सोई हो धनवी चाहे कुछ भी, तो वो तुरंत उठ जाती है। एक्टिंग मत करो, इधर तो आओ। वो लग रहे हो वो जो वो नहीं बजाते हैं क्या बजाते? वो ढोल बजाते हैं, ऐसे तो कुर्ता पहने होते हैं चमकी। गरबा नाइट में गाना है। गाइस आप लोग इनको बोलो कि मुझे गरबा लेके जाए, नहीं लेके जाते हैं। गरबा खेलने, डांडिया, मेला भी नहीं लेके गए घुमाने। गरबा नाइट जाने से पहले गरबा आना जरूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में जो सो कॉल्ड गरबा नाइट्स हो रहे हैं वो है डीजे नाइट्स और उस पे नहीं, गरबा को छोड़ के बाकी सब हो रहा होता है। ये नहीं जाते हैं। चलो गाइस, थोड़ी देर में पूजा में पहुंच के मिलते हैं। अभी से हल्ला करना शुरू भागवती मैं पूछ रहा हूँ, पापा का संपत्ति, मम्मी का संपत्ति तुम ही लोगों का है, इसको तो सुरक्षित कर करके रखो। अब चाकू कहीं पर फेंक देते हो आप, जो है चाकू से पापा परेशान है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि संपत्ति तुम ही लोगों का है, लेकिन सुरक्षित तो रखोगे ना, नहीं रखोगे? वो हुआ था ना पेंट, हाँ। सामान इधर उधर हुआ है और उसी में हो गया। जो पंडित जी जो खराब होता है वो मेरा नाम लगा देते हैं। हमारा किताब उताब गरबा तुम सब कोने उड़न खर उतारे काम है बांध के कोई जब हुआ था ना पेंट, तो मैं थी भी नहीं, सूरत गई। कुछ भी बोल लेंगे तो सह जाऊंगी, इसलिए मेरा नाम लगा देते हैं हर चीज में। नहीं बेटा तुम नहीं कभी हम नहीं रख ले, तुमको हम मंगाओ तो इनको खरीद के रखा है, चिंता करते तुमको हैं। देखता हूँ ना, हाँ। हमको छोटी वाली बहू अपना याद आता। मुझे देखते हैं तो क्यों? वो अब ऐसे ही कहेंगे, छोटी वाली को कितना भी बोल दूँ तो मुँह का तो नहीं बोलूँ। तो ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं आपकी छोटी वाली बहू? पंडित जी कह रहे हैं मैं इनकी छोटी वाली बहू की तरह हूँ, कितना भी बोल दूँ मुंह उठा के बोल कितना भी आप रही कर है। दीजिए, वो मुँह उठा के नहीं बोलेंगे। अब देखते होंगे उनको। कह रहे हैं ना पापा जी कि यही करती है, यही सब करती है। तो मतलब जो बोला तो हमारा अब देखे कब से तो बोल रही हूँ कि बोल दिया जा रही है, मंगवा देंगे। मैंने उसको नहीं मेरे को आप बताओ, गुस्सा ही इनको कंट्रोल नहीं है तो बच्चों को गुस्सा कहाँ से होगा कंट्रोल? यादगी विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संसदे चैव विघ्न तस्य न जायते। शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नमः। गाइस पूजा ना शुरू हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं। आज माता रानी की विदाई है। आज बहुत सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और एंड गाइस मैं पिछले कई ब्लॉग से ना अपने कमेंट्स देख रही थी एंड मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ का ना रिप्लाई दे ही दिया जाए। पता है आपको, कुछ लोग ऐसे हैं मुझे किसी तरीके से जीने नहीं देते हैं। जब मैं सबको व्लॉग में लेती थी तो लोग कहते थे व्यूज़ के लिए कर रही है, इसको दिखा रही है, उसको दिखा रही है, ऐसा कर रही है, वैसे कर रही है। ठीक है, फिर मैंने सोचा लुक पहले ही रिवील कर देती है, पहले ही ये कर देती थी। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं नहीं दिखाऊंगी ब्लॉग में, ताकि जिन लोगों को हुआ तो अभी भी मेरे से ही प्रॉब्लम है कि नहीं दिखा रही है। तो यार आप प्लीज़ मुझे इसी व्लॉग के ना कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हो। जैसे आपने जब बोला उस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो अब उसमें कुछ लोगों को दिक्कत है कि घमंडी है, नहीं दिखा रही है। जब दिखा रही थी तब कहते थे कि व्यूज़ के लिए दिखा रही है, पैसों के लिए दिखा रही है, लुक रिवील कर देती है, ये वो इतनी सारी चीज़ें होती थी। तो बस बुरा लगता है। और आपको पता है जब आज पंडित जी ने जो बोला ना उन्होंने,
क्योंकि आपको पता है जो इंसान हमारे साथ रहता है ना वो हमको सही तरीके से जानता है कि हम कैसे हैं, हमारा रियल नेचर कैसा है, हमारा क्या कैसा है। तो कभी कभी जब मैं यूट्यूब पे किसी चैनल या किसी के कमेंट से मेरे को थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि यार मेरे अगल बगल जो लोग हैं वो एक्चुअल में मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, वो जानते हैं। और सच कहूँ इन्हीं लोगों की वजह से ना मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ, क्योंकि सच में 6 साल से देखो पंडित जी भी मुझे जान रहे हैं। कुछ लोग तो कह देते हैं बहुत ईज़िली पैसे से ख़रीदती है, झूठ बुलवाती है, लेकिन ठीक है ना, सच नहीं दबाया जा सकता है। आज ना चाहते हुए पंडित जी ने बोला ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे भी बोला, बट वो मेरे रियल नेचर को थोड़ा बहुत जैसे भी पहचानते हैं, पिछले 6 साल से वो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सच में मैं हूँ भी ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझे डांट भी पड़ती है ना, तो उस टाइम पे भी मैं घर पे देखना मुझे पड़ती है, मम्मी पापा से कई बार ऑन कैमरा भी डांट पड़ी है, तो मैं उसको हंस के हमेशा से ही टाल दी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे डांट नहीं पड़ती है। कहाँ गया कुमार कन्या? कभी गई? नहीं है। जा बैठो। हाँ है कहते हैं माँ का बता रहे हैं। जयंती मंगलाकारी भद्रकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वाधा नमो तुझे। कौन है ये? पता नहीं हमें जो ड्राइवर है ना ये बेटी। अच्छा कुमार कन्या का पूजन का क्या नियम है ये पता है? नहीं पता है जो हमके तो पूछिएगा ना, ब्राह्मण की कुमार कन्या का पूजन कीजिए तो धार्मिक सिद्धि होता है। क्षत्रियों की कुमार कन्या की पूजा कीजिए, विजय प्राप्त होता है। मनिये की कुमार कन्या का पूजा कीजिए, लक्ष्मी आती है। और शूद्र के कुमार कन्या की पूजा कीजिए, सेवा प्राप्त होता है। आप बताएंगे पंडित जी तो कुछ जानते ही नहीं है। हाँ ओम माते को कम कर्म कितनी छोटी है? कितनी छोटी है? चंदन हरि गंध चंदनम ओम मानवो लक्ष्मी जगमदिने जन्मो परमणि जबंदिनिता नमस्कृतायिता नजुक्तेनायिता दुन्दुभ्यायिता अनन्यायिता इदं बिल्वपत्रं समर्प्यामि श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। बिल्वपत्रं इदं महा धूप बंद हो गया। तुम्हें एक धूप निकाल करके जरा आया है पंचांग नहीं आया। कोई आया है। आया आया टीका कर देता हूँ, आजा। अरे जी जो हमको टीका हमको टीका आजा बाबू हम पूजायम जातुन्याते दक्षिणाद्रव्यम समर्प्यामि पूर्ववत्वति मन महागणाधिपति नमः। इदं मंगलपुष्पाञ्जलि हाथ जोड़िए। पुष्पम समर्प्यामि चतुर्दशी योगिन्यै नमो नमः। ओम
दीदी जी ने बोला जो जोगनी माता होती हैं उनको काजल लगाने के लिए, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला था कि आप ना ये वाइट कलर के फूल पे पूरा अच्छे से काजल लगा दो। तो मैं यहाँ पे वही लगा रही हूँ। बाकी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आपके यहाँ जो पूजा का विधि विधान है आप लोग किस तरीके से करते हैं वो भी बताइएगा। हम भी देखते ही जाते हैं, कोई भी आप देख करके छोड़ देते बस हम एक बात सुनकर, लेकिन आप सचेत हो गए। इदम बच्चों बच्चन का बच्चाम के एक बाजन चंदन रोली रोली गंधक द्वारा सामने विश्राम करी बिंदु देश दो भागे में ओम महा अग्रदा ओम महा मंदार बादशाह दादी बादली के काम जाति संपद पुष्पाने। हाँ एकदम ये क्या कर दिया तू? नहीं वो खुद से हो हाँ दक्षिणा दर्शन चावल छोड़ दीजिए ना। दक्षिणा ले ओम कृतायाम पूजायाम पुण्यात है। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लं तपोमं भूमाय नमो नमः। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लं तपुद्धं जायतं कुबेर नमो नमः। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लं तपुद्धं जायतं समर्थं श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लं तपुद्धं जायतं श्री गुरुपुत्राय नमः। ओम जन्मोदि विद्या भगवन्ते विजय संजोर विप्रभं पुनः जायतं समर्थं नमः। ओम दयान चित्रा भूति तथा तथा पौचित्रा मुदाति राहुं बड़ावे नमो नमः। केतु करणं केतवे केतु संपत्ति परिजाय दाक्षाय नागादीश्वर विक्रम शनिकनो कमजोरुर ओम ही बतो पवित्रमती तत्धारम बतो पवित्रमती तत्धारम काम दुष्टा। क्या करेंगे आज सारे गान देंगे आज जानने लगो आज गुस्से मार गया फिर जल निकल गया तो हम क्या करें? फोर्स भी नहीं किए। धन्वी आपकी फ्रेंड आई है क्या? अंकल की बेटी आपकी फ्रेंड हो गई ना अब तो। तो गाइस मैं आई हूँ। जैसे पंचामृत की बात होती है वैसे पंडित जी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं रघु पंडित जी? नीकी मुझे ना पता है बहुत अच्छा लगता है अपना नाम। जो पंडित जी लोग होते हैं ना, ऐसे भागवत के टाइम पे जब आए थे ना तो सब पंडित जी बोलते थे, इतना अच्छा लगता है। एक ना पंडित जी लोग के वाणी में अलग ही मिठास, जा वो लोग इतने प्यार से कोई भी बात बोलते हैं ना। पंडित सो गाइज़ मैं आप सभी लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग और उससे नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सभी लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। हमने कन्या पूजन कैसे की और हमने भंडारा कैसे किया, सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून भरे ब्लॉग्स हैं, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। पंडित जी ने यहाँ पर मुझसे कुछ पूजा का सामान पूछ रहे थे, मांग रहे थे, तो उसके बारे में हम सब बात कर रहे थे और हम सब हंस रहे थे। सो गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।